आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारा क्वेश्चन दे रखा है किसी रासायनिक अभिक्रिया के औसत वेग और तात्क्षणिक वेग से आप क्या तात्पर्य है। ठीक, अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को संक्षेप में बताइए। ठीक है, ओके। अब कह रहे हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में ये औसत वेग और तात्क्षणिक वेग से क्या समझते हैं। तो देखिए हमारे कैसे दो वेग हैं। एक हमारा होगा क्या, मैं यहाँ पे देखो आपको समझाता हूँ। एक हमारा होगा क्या, होगा एक हमारा होगा दोस्तों जो है, एक हमारा होगा क्या, देखिए एक तरफ हमारा होगा क्या वो मैं आपको बताता हूँ, दूसरी तरफ हमारा क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो अब देखिए यहाँ पे, ठीक, मैं दोनों आपको बताने वाला हूँ कि हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा एक तरफ है हमारा क्या, एक तरफ है हमारा क्या, औसत वेग। ठीक है, बिल्कुल, एक तरफ हमारा क्या है, औसत वेग। ठीक, और दूसरी तरफ हम क्या लेके चल रहे हैं, दूसरी तरफ हम लेके चल रहे हैं अपना तात्क्षणिक वेग। ठीक है, तात्क्षणिक वेग। ठीक है, बिल्कुल, तात्क्षणिक वेग। अब दोस्तों मुझे ये बताओ कि औसत वेग है क्या और तात्क्षणिक वेग क्या है। तो दोस्तों औसत वेग के लिए अगर मैं बता दूं, दोस्तों अगर मैं औसत वेग के लिए आपको बता दूं तो औसत वेग के लिए हमारा है, औसत वेग के लिए हमारा है कि जो है, मैं क्या बताता हूं कि यदि समयांतराल क्या, यदि, ठीक, क्या, यदि समयांतराल, ठीक है, ओके, यदि समयांतराल, ठीक, ओके, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, यह समयांतराल डेल्टा टी, ठीक, में अभिकारक क्या, समयांतराल डेल्टा टी में अभिकारक, ओके, क्या, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता या उत्पाद भी बोल सकते हो, अभी मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, अभिकारक या उत्पाद। ठीक, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, क्या, सांद्रता में परिवर्तन कितना हो, सांद्रता में परिवर्तन आपका कितना हो, डेल्टा सी होता है। ठीक, डेल्टा सी हो तो, ठीक, डेल्टा सी हो तो औसत दर क्या हो जाएगी, हमारी औसत दर क्या हो जाएगी, या औसत वेग हमारा क्या हो जाएगा, औसत वेग हमारा हो जाएगा, औसत वेग इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा सांद्रता में परिवर्तन क्या हो जाएगा, सांद्रता में क्या, सांद्रता में परिवर्तन। ठीक, ओके, बटे सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल। ठीक, सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि इसको और कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। ठीक, ओके। अब देखो यहाँ पे थोड़ा इसको मैं सही से लाइन ये कवर कर देता हूँ, ये थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो गई क्या, सांद्रता में ठीक, ये देखिए, रुको एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे सांद्रता में परिवर्तन, ठीक, सांद्रता में परिवर्तन, ठीक, इसको ऐसे सांद्रता में परिवर्तन बटे समयांतराल, ये डेल्टा सी बाई डेल्टा टी हो गया, ये हो गया। ठीक, ओके। अब दोस्तों मुझे ये बताओ कि यहाँ पे हमसे तात्क्षणिक दर की बात कर रहा है। अब तात्क्षणिक दर क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं हल्की सी। ठीक, कि तात्क्षणिक दर हमारी क्या है। ठीक है, ओके। तो दोस्तों तात्क्षणिक दर के बारे में अगर कोई हमसे पूछ दे तो देखो तात्क्षणिक दर क्या है, तात्क्षणिक दर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ठीक, ओके, तात्क्षणिक दर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों ये है हमारा तात्क्षणिक दर की जो है, ये तात्क्षणिक दर हमारा क्या है दोस्तों, तात्क्षणिक दर हमारा है कि यदि क्या, यदि हमारा अभिक्रिया के दौरान किसी निश्चित समय t पर अभिक्रिया की दर पूछ दी जाए, क्या, अभिक्रिया के दौरान, क्या, अभिक्रिया के दौरान, क्या, अभिक्रिया, ठीक, अभिक्रिया के दौरान किसी निश्चित समय, अभिक्रिया के दौरान किसी, अभिक्रिया के दौरान, ठीक, किसी निश्चित समय t पर, ठीक, क्या, अभिक्रिया के दौरान किसी निश्चित समय, ठीक, किसी निश्चित समय t पर, ठीक, किसी निश्चित समय t पर अभिक्रिया की दर, किसी निश्चित समय t पर अभिक्रिया की दर, ठीक, किसी निश्चित समय t पर अभिक्रिया की दर, ठीक, क्या, तात्क्षणिक दर कहलाती है, क्या कहलाती है, तात्क्षणिक दर। ठीक है, तात्क्षणिक, ठीक, तात्क्षणिक दर कहलाती है। ठीक, इस चीज को आप समझ पा रहे हो कि नहीं, तात्क्षणिक दर, ठीक, दर कहलाती है, अभिक्रिया की दर तात्क्षणिक दर
कहलाती है। ये चीज मैंने आपको बताई पहले, ठीक है, ओके। अब दोस्तों मैं एक एग्जांपल उठाता हूँ, उस एग्जांपल के बिहाफ पे मैं दोनों चीजें आपको समझा दूंगा कि तात्क्षणिक दर हमारी क्या है और हमारी औसत दर क्या है। एक एग्जांपल है छोटा सा, जैसे विराट कोहली ने 109 गेंदों में कितने 134 रन बनाए। 109 गेंदों में मतलब ये बॉल है और ये रन है, ठीक है, ओके। विराट कोहली ने 109 गेंदों में 134 रन बनाए, तो विराट कोहली का जो रन बनाने की दर है वो क्या हो जाएगी, मतलब जो औसत दर है, ठीक है, औसत दर उसकी जो रन बनाने की है वो हो जाएगी 134/109, ठीक, ये हो जाएगी। समझ पा रहे हो, बिल्कुल। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि विराट कोहली ने चौथी बॉल पे कितने रन बनाए होंगे, ठीक है, तो देखो विराट कोहली ने हो सकता है पहली बॉल पे 0 रन बनाया हो, दूसरी बॉल पे चौका मारा हो, तीसरी बॉल पे जो है 2 रन लिए हो, चौथी बॉल पे सिंगल लिया हो, ठीक। तो मतलब अगर कोई आपसे पूछ दे कि पर्टिकुलर चौथी बॉल पे, मतलब ये चौथी बॉल पे उन्होंने कितने रन बनाए थे, तो 1 रन बनाया था, तो उनका स्ट्राइक रेट क्या हो गया कि मतलब एक बॉल पे 1 रन उन्होंने बनाया, ठीक, बिल्कुल। अब जैसे आपसे कोई पूछ दे दूसरी बॉल पे उन्होंने कितने रन बनाए थे, तो आपको पता है कि एक बॉल पे दूसरी बॉल पे उन्होंने 4 रन बनाए, मतलब इनका स्ट्राइक रेट कितना हो गया, ये निकाल सकते हो कि इनकी तात्क्षणिक दर कितनी होगी इस बॉल पे, इस बॉल पे इनकी दर क्या होगी वो निकाल सकते हो। तो मतलब यही हो गया कि अगर एक पर्टिकुलर किसी गेंद पे अगर विराट कोहली के रन बनाने की दर पूछ दी जाए तो वो क्या हो गई, उसकी तात्क्षणिक दर हो गई रन बनाने की। अगर पूरे ओवरऑल बॉलों में कितने रन उन्होंने बनाए इसकी बात पूछ जाए तो वो हमारी औसत दर हो गई। ये चीज समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे होगे, ठीक है। अब इसमें एक बेसिक सा अंतर और होता है, वो बेसिक सा अंतर क्या है उसके बारे में भी हम आगे आगे चर्चा कर लेते हैं। वो बेसिक सा अंतर क्या है, ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए आगे हम देखते हैं वो बेसिक सा अंतर क्या है। अब देखिए वो बेसिक सा अंतर ये है कि औसत दर को हम किससे निरूपित करते हैं, औसत दर को, ठीक, औसत दर को किससे, डेल्टा से जो है डेल्टा से दिखाया जाता है, ठीक, ओके। मतलब क्या कह रहा हूँ, औसत दर में क्या, औसत दर को डेल्टा से निरूपित किया जाता है, ठीक है, निरूपित किया जाता है। अब देखो निरूपित, ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि औसत दर को डेल्टा से क्या किया जाता है, निरूपित किया जाता है। इस चीज को भी हम देख लेते हैं, निरूपित किया जाता है, ठीक, ओके। औसत दर को डेल्टा से निरूपित किया जाता है। अब देखो यहाँ पे कि और जो हमारी तात्क्षणिक दर है, इसको तात्क्षणिक दर को मतलब ये हम किसको, इसको तात्क्षणिक दर को, ठीक, तात्क्षणिक दर को हम किससे, डेल से निरूपित करते हैं, किससे, डेल से, ठीक, डेल से निरूपित करते हैं, ठीक। ये चीज आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे हो, निरूपित करते हैं, ठीक, ओके दोस्तों। अब मुझे ये बताओ कि जैसे हमारी कोई अभिक्रिया है, ठीक, अब देखना यहाँ पे आपकी चीजें क्लियर होंगी। जैसे कोई अभिक्रिया है, ठीक, मैं अभिक्रिया ले लेता हूँ सिंपल सी, मैं अभिक्रिया एक ले लेता हूँ, क्या हमारी एक अभिक्रिया है N2 + 3H2, ठीक, गिविंग अवे 2NH3। तो इसको, इसकी औसत दर और तात्क्षणिक दर दोनों लिखिए। तो देखो कैसे लिखोगे आप, अगर आपको औसत दर की बात कर दी जाए तो औसत दर आप कैसे लिखोगे, औसत दर में आप डेल्टा का यूज करोगे। क्या लिखोगे, आप लिखोगे माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा T इक्वल टू, ठीक, जो है -1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा T इक्वल टू +1/2, ठीक, डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T, ठीक, ये समझ गए। अब अगर तात्क्षणिक दर कोई पूछ दे आपसे, ठीक, क्या पूछ दे, तात्क्षणिक दर आपसे कोई पूछ दे तो तात्क्षणिक दर कैसे लिखोगे, तात्क्षणिक दर में आप डेल का प्रयोग करने वाले हो, किसका, डेल का, क्या हो जाएगा माइनस, ठीक, डेल, ये डेल ऐसे लिखा जाता है, डेल N2 बाई, ठीक, डेल T, जहां पे आप डेल्टा यूज कर रहे थे आप तात्क्षणिक दर में आप डेल यूज करोगे, ठीक, बस यही बेसिक सा अंतर होता है, ठीक, डेल H2 बाई, ठीक, डेल T इक्वल टू +½ ठीक है, ओके, डेल NH3 बाई डेल T ये होता है, ठीक। तो बिल्कुल देखिए ये आपका क्या हो गया, तात्क्षणिक दर हो गई, ये आपने तात्क्षणिक दर दिखा दी, ठीक है, बिल्कुल, और ये आपने औसत दर दिखा दी। दोनों में मैंने अंतर भी बता दिया, बेसिक चीजें भी मैंने क्लियर की। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन हमसे और पूछा जा रहा है, वो क्या पूछा जा रहा है कि अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को संक्षेप में बताइए। तो अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को संक्षेप में बताइए, इसके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। तो हमें दोस्तों हम क्या अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव क्या है, अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव, तो मैं लिख देता हूं क्या, अभिक्रिया के वेग पर, ठीक, अभिक्रिया के वेग पर, ठीक, किसका, ताप का प्रभाव, ठीक, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे आप खुद सोचो
कि अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव क्या होगा। तो देखो दोस्तों, जब आप ताप बढ़ाओगे, ठीक, क्या ताप बढ़ाने से, ये मैं दिखा रहा हूँ कि ताप बढ़ाने, ये एरो जो है ये दिखा रहा है कि ताप बढ़ रहा है। तो जब ताप बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। ठीक, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। अब ऐसा क्यों, ठीक, इसके पीछे का भी रीजन है, क्योंकि रीजन भी जानना जरूरी है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सक्रियत अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। सक्रियत, ठीक, सक्रियत अणुओं, ठीक, सक्रियत अणुओं का अंश बढ़ जाता है। ठीक, बिल्कुल, क्या हो जाता है, सक्रियत अणुओं का अंश बढ़ जाता है। ठीक है, क्या होता है, सक्रियत अणुओं का अंश बढ़ जाता है, सक्रियत अणुओं का अंश बढ़ जाता है। ठीक है, बिल्कुल। अब आप कहोगे सर ये सक्रियत अणु क्या होते हैं, इनके बढ़ने से भैया हमारी अभिक्रिया की दर क्यों बढ़ जाती है। तो देखो दोस्तों, सक्रियत अणु हमारे वो हैं कि जिनके टकराने पर, सक्रियत अणु हमारे ऐसे अणु हैं, सक्रियत अणु हमारे ऐसे अणु हैं जिनके टकराने से हमें मतलब पर्याप्त ऊर्जा, उतनी ऊर्जा मिलती है जिससे हमारी अभिक्रिया संपन्न हो सके, या हमारी अभिक्रिया चालू हो सके, हमारी अभिक्रिया जो है, हमारी अभिक्रिया होने के लिए ऊर्जा, पर्याप्त ऊर्जा मिल सके। मैं क्या बोला, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो मैं क्या बताया कि सक्रियत अणु वे अणु हैं, ठीक, जिनके आपस में टकराने से अभिक्रिया होने के लिए क्या पर्याप्त ऊर्जा मिलती है, क्या अभिक्रिया होने के लिए पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। अब सक्रियत अणु समझ गए ना, तो सक्रियत अणु की जब संख्या बढ़ेगी तो भैया उनके बीच टक्कर बढ़ेंगी, उनके बीच टक्करें बढ़ेंगी तो अभिक्रिया का वेग और अभिक्रिया, हमारी अभिक्रिया होने के चांसेस भी बढ़ेंगे तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। तो देखो, मैंने एक एक करके चीजें आपको बता दी कि पहले मैंने बताया कि हमारे वेग क्या है, वेग हमारा औसत वेग है एक, ठीक, फिर मैंने क्या बताया, एक हमारा तात्क्षणिक वेग है, फिर मैंने क्या बताया कि औसत वेग हमारा क्या है, इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दी, ये औसत वेग का फॉर्मूला है, ये मैंने बता दिया औसत वेग है। फिर मैंने क्या बताया कि जो हमारा तात्क्षणिक वेग क्या है, तात्क्षणिक वेग मैंने आपको बताया कि किसी निश्चित समय टी पर अभिक्रिया की दर तात्क्षणिक दर कहलाती है। ठीक है, ओके, ठीक है, बिल्कुल। फिर मैंने एक एग्जाम्पल लेके मैंने आपको बताया, ये देखो, ये वाला एग्जाम्पल जो मैंने बताया इसको ध्यान से देखिएगा, पूरी एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। फिर कैसे निरूपित करते हैं, यहाँ पे डेल्टा से निरूपित करते हैं, इसको डेल से निरूपित करते हैं। ठीक, फिर मैंने एक एग्जांपल लिया, दोनों को समझाया यहाँ पे। फिर अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव क्या है, वो चीजें मैंने बता दी कि ताप पर प्रभाव क्या होता है, क्या बढ़ता है, जिसके कारण हमारा अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक एक चीज क्लियर की है। मैं आशा करता हूँ ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।